हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो उसी तरीका का सीबीएसई ने भी बहुत हद तक सिलेबस रिड्यूस किया है। मतलब 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। बहुत रिलैक्सेशन दिया है स्टूडेंट को। बहुत ज़्यादा मतलब कि एग्जैक्टली अगर आप कह सकते हो कि जो लेंदी चैप्टर था, जो लर्निंग चैप्टर था, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है। इन केस ऑफ केमिस्ट्री भी बहुत हद तक और बहुत ऐसे ऐसे चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं जिसको बच्चे मतलब काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं या पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चैप्टर रिड्यूस किया गया है, क्या क्या चैप्टर कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो लेट्स सी इट। सो इन फिज़िकल केमिस्ट्री, सीबीएसई में फिज़िकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स का आता है टोटल। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें क्या क्या हटा दिया गया है। वी हैव द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कम्प्लीटली उसको हटा दिया गया है, जिसमें फेरो, एंटी फेरो, पीजो इलेक्ट्रिक, पायरो इलेक्ट्रिसिटी ये सब आता है। बैंड थ्योरी, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, एन एंड पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। ठीक है, इसमें से हटा दिया गया है। केमिस्ट्री में भी एन और पी टाइप ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया जाता था। तो सॉलिड स्टेट से ये पोर्शन कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो बैंड थ्योरी ये सब जो था वो हट गया है। बेसिकली आपका सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स पार्ट था, जो डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे या फॉर्मूला बना रहे थे, ठीक है, वो सब के ऊपर आपका चैप्टर बेस्ड रहेगा। सेकेंड आपका पार्ट है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन से एबनॉर्मल मास जहाँ पर वो डिसोसिएशन, एसोसिएशन कैलकुलेट करते थे वो हटा दिया गया है। वेंट ऑफ फैक्टर हटा दिया गया है। इससे ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते थे वेंट ऑफ फैक्टर से, तो वो पोर्शन हटा दिया गया है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जस्ट लाइक आईएससी, कंप्लीटली फ्यूल, कोरोजन, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल, बैटरी का पोर्शन हटा दिया गया है, जो बहुत अच्छा किया है क्योंकि बहुत लर्निंग वाला पार्ट था, बच्चों को उतना ज़्यादा याद भी नहीं रहता था। ठीक है, तो ये पोर्शन सीबीएसई ने भी हटा दिया है। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, उसका एलिमेंट्री आइडिया, कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हटाया नहीं गया है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो है एक्टिवेशन एनर्जी एंड अर्हेनियस इक्वेशन। एक पोर्शन जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन थे, जहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते थे, वो पोर्शन सीबीएसई ने हटा दिया है। मतलब इसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, एक्टिवेशन, अर्हेनियस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते थे, थोड़े क्वेश्चन लंबे भी हो जाते थे, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता था, तो वो पोर्शन यहाँ से सीबीएसई ने हटा दिया है। नेक्स्ट आता है सरफेस केमिस्ट्री। अगेन सरफेस केमिस्ट्री जस्ट लाइक आईएससी, कैटलिस्ट के बारे में, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में, इमल्शन के बारे में, ये कंप्लीट पोर्शन, टाइप ऑफ इमल्शन जो था, जो लर्निंग पोर्शन था, वो भी कंप्लीटली हटा दिया है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत हद तक ऐसा पोर्शन हटा है जो अनएक्सपेक्टेड था कि ये पोर्शन भी हट सकते हैं, लेकिन सीबीएसई ने इस बार बहुत अच्छे पोर्शन हटा दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 19 मार्क्स कैरी करता है। भाई बधाई हो सीबीएसई वाले लोग के लिए, क्योंकि मेटलर्जी का कंप्लीट पोर्शन ही हटा दिया गया है, इंटायर यूनिट हटा दिया गया है। मतलब जो सबसे ज़्यादा लर्निंग चैप्टर था एनसीईआरटी में, जितना ना मगअप करना पड़ता था उस पोर्शन को, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल सीबीएसई स्टूडेंट कि इंटायर यूनिट आप लोग का मेटलर्जी का कम्प्लीटली हटा दिया गया है। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है। सेकंड आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक अनदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा लंबा चैप्टर है। देखते हैं उसमें से क्या क्या हटा दिया गया है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, H2SO4 का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर हटा दिया गया है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का सिर्फ स्ट्रक्चर, ओनली स्ट्रक्चर, जिसमें N2O5, NO2 का जो स्ट्रक्चर है, जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उनके स्ट्रक्चर को रिमूव कर दिया गया है। फॉस्फोरस के एलेट्रॉप्स, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस मीन्स उनके हैलाइट्स को लेके PCl3 या PCl5 का जो फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन है, एंड लास्ट वी हैव द ऑक्साइड। तो पी ब्लॉक से उतना नहीं पोर्शन हटा है, लेकिन अच्छा खासा पार्ट जो है हटा दिया गया है। बेसिकली उन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हटा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो रिमूव हुआ है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड का पोर्शन रिमूव हुआ, उसके केमिकल रिएक्टिविटी, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड से काफ़ी हद तक क्वेश्चन एंट्रेंस में भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, उसके लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, एक्टिनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो सीबीएसई ने वो पोर्शन हटा दिया है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। तो ये वाला जो पोर्शन है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़, ये ISC में भी उतना ही पार्ट रिमूव किया गया है, इसके स्ट्रक्चर्स भी रिमूव कर दिए गए हैं। नेक्स्ट जो इनऑर्गेनिक का सबसे लास्ट टॉपिक है विच इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीबीएसई ने उतना कुछ नहीं हटाया है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन का आइसोमेरिज्म एक वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन में कैलकुलेट होता है, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हर एक का जैसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म हो गया, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया जाता था, तो वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ CC मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मीन्स इसका जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे हेमोग्लोबिन में कौन सा आपका एटम आता है, क्लोरोफिल में कौन सा एटम आता है, तो वो सब उसके एक्टिविटी एंड उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हटा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीबीएसई पोर्शन में 28 मार्क्स कवर करता है। सबसे पहले हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरीन्स, सेम जो आपका आईएससी में रिमूव है वही चीज़ आपका सीबीएसई ने भी रिमूव कर दिया है। यूजेज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाई ट्राई टेट्रा क्लोरोमीथेन आइडोफॉर्म पोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। फ्रियोन एंड डीडीटी, ठीक है, ये सबके स्ट्रक्चर्स आते थे, उनको हटा दिया गया है। डीडीटी से रिलेटेड जो भी आपका रिएक्शन होगा, फ्रियोन से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है, आइडोफॉर्म से भी रिलेटेड जो भी रिएक्शन है वो भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, मिथेनॉल एंड इथेनॉल मीन्स स्पेशल रेफरेंस, मतलब जो फॉर्मेशन है बाय बॉस प्रोसेस या फर्मेंटेशन प्रोसेस, वो सब पोर्शन जो है कम्प्लीटली इथेनॉल अल्कोहल के चैप्टर में से हटा दिया गया है। अच्छा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ भी सीबीएसई ने टच नहीं किया है, पूरा चैप्टर भाई आ रहा है, कंप्लीट चैप्टर है। ठीक है, वैसे ही आईएससी में भी बहुत मतलब एक स्लाइड पोर्शन वो रिड्यूस किया है, अदरवाइज ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट चैप्टर है। तो ये एक तरह का इंडिकेशन भी है कि ये चैप्टर दोनों बोर्ड ने ही टच नहीं किया ज़्यादा रिड्यूस करने का, तो ये हो सकता है कि इस चैप्टर में से ज़्यादा चांसेस है एंट्रेंस एग्जाम में आने का। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अमाइंस। अमाइंस है डायजोनियम सॉल्ट, जहाँ पे एजो डाई, ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन ये सब पढ़ाया जाता था, वो पार्ट हटा दिया गया है। केमिकल रिएक्शन एंड इम्पोर्टेंस फॉर सिंथेटिक केमिस्ट्री पोर्शन हटा दिया गया है। नेक्स्ट पॉलीमर एंड केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, इंटायर यूनिट ही रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब कि इंटायर यूनिट ही कम्प्लीटली हटा दिया गया है। लास्ट जो आपका बचा है वो है बायोमोलिक्यूल्स, तो एक बार देख लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स में भी कौन कौन सा पोर्शन को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, ओके, इन बायोमोलिक्यूल्स जो पोर्शन आपके रिड्यूस हुए हैं, ओलिगोसैकेराइड से सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज का जो पोर्शन है, मतलब जो उसके एलिमेंट्री आइडियाज़ हैं वो सब स्ट्रक्चर्स रिमूव कर दिए गए हैं। पॉलीसैकेराइड से स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो उसके यूजेस एंड ऑल दे थे। विटामिन्स के क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, विटामिन्स के बहुत सारे एक चार्ट बना रहता था, उसमें क्लासिफाइड है A, K, B1, B2 एवरीथिंग, तो उनके क्लासिफिकेशन, उनके फंक्शन हटा दिए गए हैं। एंजाइम एंड हार्मोन्स के एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट था थ्योरेटिकल पोर्शन, जहाँ पे यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर। ठीक है, एक चीज़ मैं बहुत क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि सीबीएसई ने ये कहा है कि चैप्टर भले ही रिड्यूस हुआ है लेकिन कोर कंसेप्ट हमेशा रखा जाएगा, तो वहाँ से वो इंडिकेट ये कर दिया है कि एंट्रेंस में हर एक चीज़ आने वाला है, एंट्रेंस से कोई भी चीज़ हटा नहीं है। ठीक है, तो वो कोर कंसेप्ट बोल के ही वहाँ पे वो क्लियर कर दिया है कि वो हर एक चीज़ को इंक्लूड रखेगा इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, भले ही बोर्ड में वो कम कर दिया है ताकि बोर्ड में बच्चे अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है प्रैक्टिकल पोर्शन से जितना भी पार्ट आपका रिमूव हुआ है वो लिंक में है, ये कम्प्लीटली ये भी सब पोर्शन लिंक में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप लोग प्लीज़ वहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सीबीएसई रिड्यूस सिलेबस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।